मैं हूँ सुजीत सर। हाय, मैं हूँ सुजीत सर और मैं आपको एक अच्छा ही टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, जैसे सेमी कंडक्टर चैप्टर है। सेमी कंडक्टर एंड देयर डिवाइस, यानी सेमी कंडक्टर एंड देयर डिवाइस। देयर डिवाइस, सेमी कंडक्टर का मतलब है कि हिंदी में होता है अर्धचालक, और देयर का मतलब उनके, यानी सेमी कंडक्टर के द्वारा। डिवाइस का मतलब होता है कोई भी डिवाइस या युक्ति या जो भी चीज़ बनाया जाता है जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है। जैसे कोई यंत्र होता है उसी को डिवाइस कहा जाता है। जैसे आगे हम बताएंगे, पीएन जंक्शन डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, वो सब कैसे बनता है। तो उस सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आप हमेशा याद रखिएगा कि सब में किसका योगदान है, सेमीकंडक्टर का योगदान है। तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है तो आप जानिए, सेमीकंडक्टर जब कभी भी बोलेगा तो सेमी माने होता है आधा, 1/2। आधा का मतलब होता है बीच में। आधा का मतलब क्या होता है, बीच में। कंडक्टर का मतलब होता है कि जो चालकता को फॉलो करे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होता हो, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जाता हो, या कह सकते हैं कि प्रति सेकेंड जो आवेश फॉलो होता है, प्रवाहित होता है, फॉलोइंग होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, कंडक्टर कहा जाता है। तो सेमी कंडक्टर की बात आएगी तो दो चीज याद रखिएगा, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बता देंगे, लेकिन पहले सेमी कंडक्टर के बारे में हम डिस्कस कर दें। तो आप इस दोनों के बारे में इतना जानिए कि इसमें चालकता बहुत ज़्यादा होता है, यानी धाराधर विद्युत धारा। जैसे आप जानते हैं कि चांदी यानी सिल्वर की चालकता सबसे बेसी होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद एवं प्रकारे आता है। अब देखिए, जो जिसमें विद्युत धारा फॉलो नहीं हो, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस सब में इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं होता है। तो जिसमें फॉलो नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर कहा जाता है। और इस दोनों के बीच में यानी आप कहें तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों ही चीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर कहा जाता है। यानी आप सीधा डिफिनीशन अगर कहें तो स्टैंडर्ड में डिफिनीशन कह सकते हैं कि जिसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सेमी कंडक्टर कहा जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, सेमी कंडक्टर कहा जाएगा। अब देखिए, इसका वैल्यू भी कुछ डिसाइड किया गया है। हालांकि वो वैल्यू अप डाउन थोड़ा सा हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट जो है मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी कहता है, मैं उस पर जिक्र करता हूँ, एनसीईआरटी पर विशेष भरोसा करता हूँ। तो एनसीईआरटी का डाटा है कि सेमी कंडक्टर का जो रो का मतलब रेसिस्टिविटी, रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी। तो सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁻5 ओम मीटर पूछा जाएगा। क्या है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट है। क्या है, रेसिस्टिविटी का यूनिट है। तो 10⁻⁵ ओम मीटर, टू का मतलब से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है। अब याद रखिएगा, ये ओम मीटर भी क्या है, रेसिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं ये सब कहना है झोल झमेला, तो सीधा कहिए कि जिसका भी रेसिस्टिविटी 10⁻⁻5 ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है, उसे क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफिनीशन हो सकता है, सीधा कह सकते हैं। इंग्लिश में किसी को कहना होगा तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच रेसिस्टिविटी included from 10⁻⁵ ohm meter to 10⁻⁶ ohm meter is called
सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी मिल गया है तो इसका मतलब हमको कंडक्टिविटी भी मिल जाएगा। तो कंडक्टिविटी का जिक्र करें तो इसको हम मिटाते हैं पहले। देखिए आप जानते हैं थर्ड चैप्टर में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट में कि रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो रेसिस्टिविटी 1/, है तो रेसिस्टिविटी जो है 1/, कंडक्टिविटी, इसको पढ़ते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। इसको क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी, और इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। देखिए आप याद रखिएगा रेसिस्टिविटी जो है 1/, कंडक्टिविटी के बराबर होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे के इन्वर्स होता है। एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा है, जैसे कह सकते हैं 1/, इतना को इन्वर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप चाहें तो या ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ अगर कंडक्टिविटी आ जाएगी, इसको सिग्मा कहते हैं, तो यहाँ कंडक्टिविटी आ जाए तो वहाँ के यहाँ क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, ये रो पढ़ते हैं, रो को रेसिस्टिविटी कहा जाता है, इसको सिग्मा है, ये कंडक्टिविटी वहाँ लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर हमको 1/, है, इसका मतलब है कि हमको अगर रेसिस्टिविटी का मान मिल गया है तो कंडक्टिविटी का भी मान मिल जाएगा। तो कंडक्टिविटी का मान कैसे मिलेगा, तो सिग्मा इक्वल टू केवल क्या कर दीजिए, यहाँ 1/, इतना है इसलिए माइनस पावर में चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻, यहाँ 5, यहाँ याद रखिए कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो साइमन, क्या होता है, साइमन पर मीटर होता है। क्या होता है, साइमन पर मीटर, क्या होता है, साइमन, ये एस है, ये एम है। ठीक है, साइमन पर मीटर, इतना से यानी 2, ये 10⁻+6 है, तो आप जानते हैं प्लस से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर। ठीक है, पर मीटर, तो यानी कंडक्टिविटी इक्वल टू 10⁵ साइमन पर मीटर टू 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर। ये किसका वैल्यू है, कंडक्टिविटी का वैल्यू। किसका वैल्यू है, कंडक्टिविटी। तो आप देख रहे हैं ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी 10⁵ साइमन पर मीटर से 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर होता है, उसको भी क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो या तो रेसिस्टिविटी के आधार पर या कंडक्टिविटी, दोनों किसी के आधार पर, या आप बचपन में जो पढ़े हैं कि जिसकी चालकता चालक पदार्थ तथा विद्युतरोधी पदार्थ के बीच होता है उसको सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए हम वैल्यू बता दिए हैं। आपको याद रखिएगा एक चीज़ और कि आपको क्या करता है, ये सब नोट कर लीजिए, आपको फायदा करेगा। आपको करता क्या है, इसका एग्जाम्पल पूछता है सेमीकंडक्टर का, तो बच्चा असमर्थ हो जाता है एग्जाम्पल बताने में। तो आप जानिए कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे बताएंगे। तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल दुनिया में कम है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा जो डिवाइस बनी है, जो दुनिया में जो सब डिवाइसें बनी है उसमें ज़्यादातर यूज जो है सिलिकॉन का यूज हुआ है। ठीक है, जर्मेनियम का भी यूज हुआ है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आसानी से आप याद कर सकते हैं। SI मतलब सिलिकॉन, G मतलब जर्मेनियम। ठीक है, इसके अलावा भी होता है गैलियम आर्सेनाइड होता है, कैडमियम सल्फाइड होता है, तो वो सब भी याद रखना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो सब भी एग्जाम्पल है किसका, सेमीकंडक्टर का। लेकिन ये आसान है, याद रखिएगा। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है, और इस दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसके बाह्यतम कक्षा में यानी बाहर वाली कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 4 गो मिलेगा तब ना 8 गो होगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 है और 4 और इसको चाहिए। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना है, तो 14, जर्मेनियम का कितना है, तो 32। इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो सिलिकॉन बता दीजिएगा, जर्मेनियम बताइए। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14। यानी इंग्लिश में कहे तो आउटर सेल यानी किसी भी एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर सेल में कितने होते हैं इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए सेमीकंडक्टर को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और सारा चीज़ हम बताएंगे। इस सेमीकंडक्टर से ही जो है वो कई सारे बैंड तैयार होते हैं, तो उस बैंड का भी जिक्र करेंगे, एनर्जी बैंड का भी, एनर्जी गैप का भी, वैलेंस बैंड का भी, कंडक्शन बैंड का भी, बहुत सारी चीज़ का जिक्र करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ मिलते रहिए। ठीक है, बाकी अभी गाना कम सुनिए। ठीक है, क्योंकि लड़का के दिमाग में शादी विवाह का आते ही दिमाग में कुछ और बात चलने लगता है। ठीक है, ओके बाय।